फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका मतलब होता है कि कैसे बिजनेस स्ट्रक्चर किया जाता है, मतलब कैसे बिजनेस को बनाया जाता है, कैसे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें रहता है, क्या क्या टाइप्स रहता है, कैसे कैसे वो टाइप्स में कैसे कैसे हिस्से, मतलब कैसे कैसे लोग हैं, कैसे 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 लाइबिलिटी होता है, मतलब क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या नहीं झेलना पड़ता, क्या क्या एडवांटेज रहता है, क्या क्या बेनिफिट्स रहता है। ये होता है बिजनेस, मतलब ये होता है जिस्ट है, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जिस्ट है कि क्या क्या कैसे कैसे टाइप्स रहते हैं, कैसे कैसे उसमें क्या क्या मेरिट्स है, मतलब क्या क्या लिमिटेशन है। एक टॉपिक के, मतलब एक कंसेप्ट के कितने कितने चीज़ें हो सकते हैं, मतलब कि कितने कितने हिस्सा, कितने कितने डिविजन्स हो सकता है, वो इसमें है। फिर आता है कि सेकेंड आता है कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स कितने होते हैं चार, और चार में एक में होता है दो पार्ट। तो चार क्या क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसमें होता है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, फिर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि एक अकेला एक अकेला ओनर जो बिजनेस चला रहा है। अब जैसे कि पान की दुकान, नहीं तो जैसे कि कोई लेस की दुकान जहाँ पर एक ही आदमी जो बिजनेस चला रहा है और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो खुद ले रहा है, जो भी उसका रिस्क आ रहा है, अगर फ्लड हो रहा है तो वो खुद का रिस्क है, वो खुद का दुकान जाएगा, खुद का रिस्क खुद को झेलना पड़ेगा, खुद को जो भी ऐसा लॉस हो तो खुद को झेलना पड़ेगा। फिर पता है कि उसका कितना लाइबिलिटीज़ है, मतलब उनके जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उनके लाइबिलिटीज़ होता है बहुत, मतलब कि अनलिमिटेड। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो लाइबिलिटी, मतलब वो जो वो जिसके लिए लाइबिलिटी, मतलब कि जो उनके ऊपर जो लाइबिलिटी है, अगर वो पूरा नहीं कर पाया, मतलब कि बिजनेस के एसेट देकर भी पूरा नहीं कर पाया, तो फिर क्या करना होगा कि उनको खुद के जो पर्सनल एसेट्स है, मतलब कि घर के एसेट या जो घर है वो भी बेच देना पड़ सकता है। फिर आता है कि वो कैसे फॉर्म होता है। फॉर्म और क्लोज में बहुत ही ईजी रहता है, क्योंकि मतलब ये बोल सकते हैं कि एडवांटेज है, क्योंकि जो फॉर्म करने में और जो क्लोज करने में कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहता, बट कुछ कुछ चीज़ में लाइसेंस लगता है। जैसे कि अगर फॉर्म करना है तो फॉर्म करने में, मतलब अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चूज़ कर रहा है तो उनको फॉर्म करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब अगर वो चाहता है तो वो तभी फॉर्म कर सकता है, अगर वो चाहता है तभी क्लोज कर सकता है। फिर आता है कि फिर आता है कि खुद के डिसीजन खुद ही लेना, मतलब कि ऐसा नहीं करना होगा कि अगर कोई भी डिसीजन लेना हो रहा है तो वो खुद कोई और से नहीं पूछेगा कि मेरे को ये इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, बिकॉज वो और एक तो फॉर्म हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, फिर पार्टनरशिप का टाइप का हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप वही है, मतलब कि खुद ही सब डिसीजन लेगा, खुद ही सब मैनेज करेगा। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि जैसे कि एक आदमी सब कुछ में अच्छा नहीं रह सकता, जैसे कि एक आदमी प्रोडक्शन, एक आदमी सेल, एक आदमी मैनेज, मतलब कैलकुलेशन ये सब करना, इसमें अच्छा नहीं रह सकता। ऐसा भी हो सकता है वो कैलकुलेशन या कोई मैनेजमेंट के लिए वो वीक है, जिसको बोला जाता है मैनेजरियल एरिया। फिर रहता है कि जैसे फीचर्स बोल रही हूँ कि वो वन मैन आर्मी होता है, मतलब कि जैसे मैंने बोला कि उसके नाम में है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो खुद ही सब झेलता है, खुद ही सब कंट्रोल करता है, खुद ही जब प्रॉफिट होता है खुद ही लेता है। अब इसमें क्या होता है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी जैसे बोलता है कि जो बिजनेस और बिजनेसमैन रहता है वो अलग होता है, मतलब कि अगर बिजनेस मैन ने कुछ किया तो वो बिजनेस में इफेक्ट नहीं करता, मतलब कि उन दोनों को अलग ही माना जाता है। बट अकॉर्डिंग टू सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही माना जाता है, क्योंकि
अगर बिजनेस मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई लीगल एंटिटी नहीं रहता, मतलब कि कोई सेपरेट एंटिटी नहीं रहता है कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है वो अलग है। मतलब अगर वो कुछ किया तो बिजनेस को अफेक्ट करेगा। मतलब अगर वो कुछ क्रिमिनल या कुछ भी लॉसेस हो, मतलब जो भी कुछ हो, वो एक जन को ही माना जाता है, मतलब बिजनेसमैन को ही माना जाता है। फिर आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी बच्चा जब बॉर्न हो रहा है वो इस बिजनेस का, मतलब इस बिजनेस का मेंबर हो जा रहा है। मतलब जैसे कि इसमें पार्ट रहता है कि जो माइनर मेंबर्स रहता है, माइनर मेंबर्स को लाइबिलिटी नहीं देना पड़ता है, बट वो जब मेजर हो जाता है, मतलब आफ्टर 18 हो जाता है, तो तब उनको जो बिजनेस जो लाइबिलिटीज़ है, जो मतलब इस जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये सिर्फ इंडिया में होता है। मतलब इंडिया में होता है क्योंकि इसमें बोला कि हिंदू, तो ये जो बिजनेस है सिर्फ इंडिया में होता है। और ये हुआ था 1956 को, ये 1956 को लॉन्च हुआ था। तो ये 1956 को लॉन्च हुआ था। तो इसमें क्या रहता है, इसमें फीचर्स क्या रहता है और एडवांटेज क्या रहता है और लिमिटेशन क्या रहता है। अब एडवांटेज क्या रहता है कि इसमें जो आदर्स मेंबर्स रहता है जिसको कोपर्सनस बोला जाता है, मतलब कि इस वाला कॉन्सेप्ट, मतलब कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कॉन्सेप्ट में करता रहता है जो सब लाइबिलिटीज़, मतलब जिसके पास जो लाइबिलिटीज़ रहता है वो अनलिमिटेड रहता है। मतलब कि अगर वो बिजनेस का एसेट देकर भी पूरा नहीं कर पाया तो उसका खुद का एसेट देकर पूरा करना होगा। मतलब कि खुद का एसेट, मतलब कि वो घर का एसेट, या नहीं तो कुछ खुद का घर भी बेच देना होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो करता रहता है उसको लाइक सोल प्रोप्राइटर जैसा ट्रीट किया जाता है। मतलब कि थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्योंकि जो करता रहता है उसको ही मैनेज कर रहता है, उसका ही फाइनल डिसीजन, लास्ट डिसीजन, मतलब उसका ही। वो अगर ना बोल दिया तो ना, अगर वो हाँ बोला तो हाँ, मतलब उसका डिसीजन ही फाइनल है। फिर है कि थर्ड है कि उस मतलब इस वाला में जो अदर्स मेंबर्स रहता है, जो अदर मेंबर जो करता नहीं है, जो अदर मेंबर्स रहता है वो क्या रहता है कि उन लोग को कोपर्सनस बोला जाता है। और उन लोग को, मतलब उन लोग को भी लाइबिलिटी रहता है, बट उन लोग का लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। और जो लोग माइनॉरिटी है उन लोग को मतलब लाइबिलिटी नहीं पड़ता है, मतलब देना नहीं पड़ता। बट वो लोग जब मेजॉर हो जाएगा, मतलब मेजॉरिटी हो जाएगा, मतलब कि 18 अबव हो जाएगा, तब उन लोग को देना पड़ेगा। फिर आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड रहता है, पब्लिक लिमिटेड रहता है। प्राइवेट लिमिटेड मतलब कि जो हाँ, जो प्रॉस्पेक्टस नहीं बेच सकता, मतलब खुद के नाम जो कंपनी के शेयर्स बेचना, प्रॉस्पेक्टस नहीं बेच सकता। और जो पब्लिक लिमिटेड रहता है वो प्रॉस्पेक्टस बेच सकता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या रहता है कि ऐसे सब बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग में रहता है, मतलब कि उसका मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न करना। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या रहता है, उन लोग का जो मोटिव रहता है वो सोशल वर्क के लिए रहता है। जैसे कि मतलब ऐसा वो लोग करता है कि अगर कोई भी जगह ये चीज़ इतना दाम में मिल रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में जाकर उस चीज़ को कम रेट में, मतलब कम पैसा में बेचता है, मतलब कि उसका सेल भी हो और कम में मिल जाए। अब बताएं डिटेल में। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, व्हेन द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस आर इन कंट्रोल ऑफ वन इंडिविजुअल, द फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसमें बोल रहा है कि जो ओनरशिप, व्हेन द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस are in control of an one individual, the form of business is called sole proprietorship। तो बोल रहा है कि एक
एक बिजनेस चलाने का जो ओनरशिप का काम और मैनेजमेंट का काम, मतलब बिजनेस के मैनेजमेंट का काम और जो ओनरशिप का काम जब एक आदमी के कंट्रोल में रहता है, मतलब एक आदमी के हाथ में रहता है, उसको बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब इन लाइक वो खुद ही काम करता है, वो खुद ही मैनेज करता है, वो खुद ही कंट्रोल करता है, वो खुद ही डिसीजन लेता है, उसको बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द बिजनेस एंटरप्राइज इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, बोथ प्रॉफिट एंड रिस्क बिलोंग्स टू हिम, ओनर इज द मैनेजर, owner is the only source of capital, the proprietor and business enterprise are same in the eyes of the law। तो कैरेक्टर्स बहुत और भी कैरेक्टर्स है, जैसे कि और भी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बोल सकते हैं, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होता है, जैसे कि सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप्स क्या होता है कि द सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली, ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम बॉरोड फंड। सिंगल ओनरशिप मतलब होता है कि खुद ही जब कैपिटल देता है, खुद का पैसा ऐसे ही देना पड़ता है, कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर रहता है कि वो खुद ही मैनेजर, वो खुद ही ओनर है, वो खुद ही मैनेजर है, वो खुद ही सब कुछ का डिसीजन वो खुद ही लेता है। जो फार्म है, मतलब जो प्रोप्राइटरशिप फार्म है, वो एक सिंगल आदमी चलाता है, जो है वो ओनर है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो खुद ही एक बिजनेस को वो खुद ही चलाता है। फिर आता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर में क्या होता है कि जो बिजनेस है वो फॉर्म करना और क्लोज करना, मतलब वो जब चाहे वो तब क्लोज कर सकता है, जब चाहे वो तब फॉर्म कर सकता है। और इसमें क्या रहता है कि एक डिसएडवांटेज रहता है कि अगर जो ओनर है वो अगर डेथ हो गया, उनका अगर डेथ हो गया, तो वो बिजनेस और नहीं चलेगा, बिकॉज वही था ओनर जो कंट्रोल कर रहा था, और अगर उसका डेथ हो जाता है तो वो बिजनेस अनफॉर्चुन पीरियड के लिए और नहीं चलेगा। Formation and closure. There is no legal formalities required to start and close sole proprietorship firm. There is no separate law governing this form of business. Only in some cases a license might be required, but otherwise forming and closing sole proprietorship business is very simple। तो वही बोला कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर का टर्म, ये टर्म का मीनिंग बोल रहा है कि जो फॉर्म करना और क्लोज करना कोई भी बड़ी काम नहीं है, वो बहुत ही इजी काम है। बस कुछ कुछ केस में लाइसेंस लगता है, नहीं तो ये उतना बड़ा मैटर नहीं है। फिर आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये है एक डिसएडवांटेज। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का टर्म बोल रहा है कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल डेप्थ ऑफ द बिजनेस इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस इफ द बिजनेस एसेट्स are not sufficient to meet all the business liability, the proprietor may have to sell his personal property to pay off the liability। इसमें क्या बोल रहा था? सोल प्रोप्राइटरशिप बोल रहा है कि जो प्रोप्राइटर है, मतलब वो खुद सब डेट के लिए लाइबल है, मतलब कि उनके ऊपर पूरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मतलब इनकेस क्या हुआ कि उनका जो लॉसेस हुआ है वो पूरा, मतलब इनकेस अगर वो लोन लिया है बैंक से और बहुत उनके ऊपर क्या हो जाता है, बहुत सारी मतलब अनलिमिटेड वो पूरी नहीं होता, मतलब कि वो लाइबिलिटी ना ख़त्म नहीं होते, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ है। और इनकेस क्या हुआ, उनका जो बिजनेस का एसेट्स है वो बेचकर भी, वो देकर भी अगर ना हो पाए, तो क्या होगा कि उनका जो पर्सनल एसेट है, मतलब कि
उनका जो बिजनेस का एसेट्स है, उनका जो पर्सनल एसेट्स है, मतलब कि उनका जो खुद का घर है या गाड़ी है वो ले लिया जाएगा, क्योंकि टू पे ऑफ द लाइबिलिटी पूरा करने के लिए वो ले लिया जाएगा। ये है एक डिसएडवांटेज। फिर आता है इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। In sole proprietorship firm, whole risk is borne by the single individual only. The sole beneficiary of all the reward is one individual only. Likewise, if there are losses, he or she alone has to bear them. Thus, he or she alone bear the risk of business. अब इसमें बोल रहा है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग और प्रॉफिट रेसिपिएंट। अब बोल रहा है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप रहता है वो खुद ही जो सब रिस्क रहता है वो खुद ही इंडिविजुअली बेयर करता है। फिर जो बेनिफिट्स रहता है, जो बेनिफिट्स रहता है, जैसे कि प्रॉफिट्स मिलना, वो खुद ही लेता है। फिर बोलते हैं लाइकवाइज इफ अगर उसका लॉस हुआ तो वो खुद ही लेगा, उसका कुछ रिस्क होगा तो वो खुद ही उसको झेलना पड़ेगा। इसको इस टॉपिक मतलब इस सब टॉपिक का मतलब ही बोल रहा है कि जो काम है वो खुद को करना होगा। फिर रहता है कि थर्ड पॉइंट, वन मैन कंट्रोल में बोलता है द प्रोप्राइटर इज द sole owner of the firm and has full control over it. The ownership and the management lie in the hand of one person only. Some persons or manager may be employed to help the owner, but ultimate control lies with the sole trader himself. हाँ, वन मैन कंट्रोल में क्या बोल रहा है कि अगर कि मतलब द प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म एंड हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट। जो प्रोप्राइटर है वो फर्म की सोल ओनर है, मतलब कि वो ही अलोन ओनर है जो सब कुछ मैनेज करता है। सब जो मैनेजमेंट वर्क ओनरशिप सब उनके हाथ में ही रहता है। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन एम्प्लॉय किया गया, मतलब हेल्पर, तो फिर भी वही मतलब जो ओनर है वही रहेगा। उनके ऊपर ही जो सब उनके ऊपर ही सब रिस्क आएगा। वो जो प्रॉफिट आएगा उसको ही मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा। जो रिस्क आएगा उनको ही झेलना पड़ेगा। तो इसमें बोला कि अगर कोई हेल्पर को लिया जाए बट फिर भी द अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद द सोल ट्रेडर हिमसेल्फ। जो कंट्रोल लास्ट वाला जो कंट्रोल आएगा, मतलब कि फाइनली ओनर को ही झेलना पड़ेगा, मतलब ओनर को ही करना पड़ेगा। जो काम है ओनर को ही करना पड़ेगा। अगर टैक्स देना है तो ओनर को ही देना पड़ेगा। जो सब काम है वो ओनर को देना पड़ेगा। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे रहता है कि एक ही ओनर रहता है। अगर ओनर की कुछ हो गया तो वो बिजनेस में भी नहीं चलेगा, क्योंकि वही था जो सब कुछ करता था। और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या रहता है, अलोन, मतलब ओनली ओनर रहता है। अब लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी बोल रहा है सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन सो डेथ insolvency, incapacity element will have direct effect on the business. अब बोल रहा है कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब कि अगर ओनर बोल दिया मैं इंसॉल्वेंट हो गया, अगर बोल दिया कि अगर वो उसका डेथ हो गया तो ये बिजनेस और नहीं चलेगा। जो इफ़ेक्ट वो करेगा, मतलब कि जो साइड इफ़ेक्ट्स रहेगा वो साइड इफ़ेक्ट बिजनेस के ऊपर आ जाएगा।
फिर आता है कि स्मॉल साइज, द सोल proprietorship firm operate on a very small size as all the funds are arranged by one person. Total management and control lie with the one person only. A sole trader can arrange limited fund and has limited managerial ability, therefore the scale of operation is generally limited. मतलब बहुत ही छोटा साइज का, मतलब जो जो चीज़ें है वो बहुत लिमिटेड रहता है. तो फीचर्स क्या हुआ, सिंगल ओनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वन मैन कंट्रोल, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपेंट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, स्मॉल साइज. फीचर्स क्या है, सिंगल ओनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वन मैन कंट्रोल, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, formation and closure, individual risk bearing and profit recipient, no separate legal entity, small size. फिर आता है एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. जैसे हम लोग पढ़े थे, मतलब कि जो कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ही जो एडवांटेज और डिसवांटेज था वो सब था, मतलब उसके अंदर ही था. फिर आता है क्विक डिसीजन, एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. फर्स्ट है क्विक डिसीजन. हाँ, तो आता है एडवांटेज, easy formation, better control, subject to fewer regulations, not subject to corporate income tax, ownership of all profit. तो एडवांटेजेस क्या आता है कि क्विक डिसीजन. In sole proprietorship firm, all the business are taken by the proprietor himself. He is not supposed to consult anyone and waste time. By quick decision, immediately action can be taken, which brings flexibility of operation. There are no delay and business can quickly adapt itself to the changing environment. तो इसमें एडवांटेज क्या रखता है कि जो ओनर है वो किसी का सजेशन या किसी का एडवाइस लेकर डिसीजन नहीं लेता है, मतलब खुद ही डिसीजन लेता है. और इसमें क्या होता है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है. और इसमें क्या होता है कि थोड़ा जैसे बोला कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ. ही इज़ नॉट सपोज टू कंसल्ट एनीवन एंड वेस्ट टाइम. बाय क्विक डिसीजंस immediately action can be taken which bring flexibility of operation. क्विक डिसीजन लेने पर जल्दी एक्शन ले पाएगा. मतलब अगर वो जो ओनर है, अगर वो खुद डिसीजन ना लेकर कोई और से पूछ रहा है, फिर और से सजेशन ले रहा है, एडवाइस ले रहा है, ऐसे लेते लेते मतलब मे बी अगर वो कुछ सीरियस इंसिडेंट के बारे में है तो वो हेल्प करेगा. बट ये धीरे धीरे क्या होगा कि थोड़ा स्लो हो जाएगा. मतलब कि वो फिर फर्स्ट एडवाइस लेना, फिर सजेशन लेना, लेते लेते फिर वो अप्लाई करना, ये एक्शन थोड़ा देरी हो जाएगा एक्शन लेने में. तो बोल रहा है कि देयर इज़ नो डिले एंड बिजनेस कैन क्विकली अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट से वो बिजनेस खुद को अडेप्ट भी कर लेगा, ऐसे अगर कोई भी देर से ना हो. फिर आ रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी. द सोल प्रोप्राइटर इज नॉट एक्सपेक्ट टू शेयर हिज सीक्रेट्स विद अदर. देयर इज नो लीगल कंपल्शन for a sole proprietor
to publish his accounts. All the decisions are taken by the proprietor, so it becomes easy for him to maintain secrecy and get better competitive strength. हाँ, तो कॉन्फिडेंशियलिटी में बोल रहा है कि तो सोल प्रोप्राइटर जो है उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं रहा है कि वो खुद का जो सीक्रेट्स है वो किसी को बोले, और ऐसा भी कोई रूल्स या लॉज नहीं है कि जो उनका जो सीक्रेट्स है या उनका जो बात कोई भी सीक्रेट बात है वो अकाउंट्स को दिखाना होगा, मतलब कि ऑडिट करने टाइम बोलना पड़ेगा कि इतना इतना खरीदे है, इतना इतना लाइबिलिटी, इतना इतना एसेट, या कुछ दिखाना नहीं होगा कि मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई लीगल कॉम्पल्शन नहीं है कि उनके जो अकाउंट्स है वो पब्लिश करना होगा। फिर बोल रहा है कि ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर, जैसे कि सब डिसीजन वही लेता है। सो क्या होता है कि ज़्यादा इजी हो जाता है कि जो सीक्रेसी है वो मेंटेन करने का और एंड गेट बेटर कंपिटिटिव स्ट्रेंथ। अब जो उनका जो बिजनेस है, उनका जो बिजनेस है उनमें तो कंपटीशन रहेगा ही, मतलब कि एक एक लाइक इन अ एरिया अगर 4 तो ऐसे दुकान है जहाँ पर लाइक कोई भी कुछ भी सेल होता है और उनमें सेम प्रोडक्ट सेल होता है बट थोड़ा मे बी क्वालिटी अच्छा है, तो उन पर कंपटीशन रहता है। तो कंपटीशन में क्या रहता है कि सीक्रेट जो रहता है वो अगर बोल दे तो लीक हो जाएगा, मतलब फुल जो आइडिया प्लान है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए जो सीक्रेट्स है वो अगर वो खुद ही रख देता है, मतलब ऐसे कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं है कि जो सीक्रेट्स है वो पब्लिश करना है, मतलब कि ऑडिट अगर होगा तो ऑडिट होता नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो ऐसा कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है कि तुमका जो भी तुम कर रहे हो, तुमका जो एसेट्स है, जो लाइबिलिटी है वो तुमको दिखाना होगा। तो अच्छा कॉन्फिडेंशियलिटी रहता है। फिर रहता है डायरेक्ट इंसेंटिव। In sole proprietorship firm, there is a direct relation between the effort and reward, which means if proprietor put extra efforts, then profit increases and proprietor get extra income. So proprietor is always motivated to work extra to get extra रिवॉर्ड। तो डायरेक्ट इंसेंटिव में बोल रहा है कि जैसे अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो इसमें बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन, जैसा मैंने बोला कि ज़्यादा पढ़ूंगी तो ज़्यादा मार्क्स आएगा, तो इसमें रिलेशन बोल रहा है स्टडी एंड मार्क्स। तो वैसे ही इसमें बोल रहा है कि डायरेक्ट इंसेंटिव बिटवीन रिवॉर्ड एंड एफर्ट एंड रिवॉर्ड। तो अगर हम ज़्यादा एफर्ट देंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट है बोलते हैं, ज़्यादा रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड को बोला जाता है प्रॉफिट। तो बोल रहा है कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड, which means if proprietor put extra efforts then profit increases and proprietor get extra income. So proprietor is always motivated to work extra to get extra reward. तो जैसे हम लोग स्टूडेंट्स लोग होता है कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आएगा, तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो हम लोग ऑलवेज मोटिवेटेड रहते हैं कि अच्छा हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो वैसे ही जो प्रोप्राइटर रहता है वो ऑलवेज मोटिवेटेड रहता है कि मतलब ऑलवेज एक उनके ऊपर एक माइंडसेट रहता है कि अगर हम ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, मतलब ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा उनको। सेंस ऑफ
accomplishment. There is a personal satisfaction involved in working for oneself. The success in business not only contributes to self satisfaction but also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence. ये कुछ नहीं है. फिर बोल रहा है कि easy to form and dissolve. ये वो इंट्रोडक्शन में ही था, मतलब फीचर्स में था कि easy to formation and closure ये टॉपिक था, मतलब ये सब टॉपिक्स था. तो इसमें भी बोल रहा है एडवांटेज में कि easy to form and dissolve. तो इसमें बोल रहा है कि a sole proprietorship organization is easy to form. No legal formalities are involved in setting up this type of organization. It is not governed by any specific law. The sole proprietorship can close a business whenever it desires without any legal formalities. It can be closed by paying back its debt. तो फर्स्ट लास्ट में एक चीज़ बोला है कि ये तभी बंद कर पाएगा, मतलब ये तभी बिजनेस बंद कर पाएगा जब उनके सब डेट क्लियर हो गया. तो इसमें भी वो सेम ही पॉइंट्स बोल रहा है. और लास्ट पॉइंट्स में बोला है कि जो अगर क्लोज करना है बिजनेस को तो फर्स्टली उनका जो डेट है वो सब क्लियर करना होगा, फिर तभी वो बिजनेस को क्लोज कर पाएगा. फिर आ रहा है डिसएडवांटेज. इसमें क्या रहता है, लिमिटेड, फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज, फिर है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, थर्ड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फोर्थ है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल. तो फर्स्ट आ रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज. तो लिमिटेड रिसोर्स में इसमें क्या है कि डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बोला है कि ओनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, डिफ़िकल्ट टू रेज कैपिटल, बिजनेस हैज़ अ लिमिटेड लाइफ, डिफ़िकल्ट टू डू बिजनेस बियॉन्ड अ सर्टेन साइज. तो लिमिटेड रिसोर्सेस क्या बोल रहा है कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर himself from his wealth or from borrowing. There is a limit to the credit raising capacity of a single person. This reduces the scope for business growth. The funds are not sufficient for medium scale or large scale business. अब इसमें बोल रहे हैं अब इसमें बोल रहा है कि डिसएडवांटेज लिमिटेड रिसोर्स, मतलब कि जब जो ओनर है वो कैपिटल देगा, मतलब बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करेगा जिसको बोलेगा कैपिटल, तो वो कैपिटल तो खुद का पैसे से ही मतलब इन्वेस्ट करना होता है. अब इसमें क्या होता है, इसमें डिसएडवांटेज हो जाता है, ऐसे प्रॉफिट्स, बिजनेस का ग्रोथ ठीक से नहीं होता. मतलब बिजनेस का ग्रोथ इससे क्या होता है कि कैपिटल में भी वो पैसा दे रहा है, फिर ऐसा पैसा देते देते उनका जो बिजनेस का एक्चुअली ग्रोथ, उनका जो प्रॉफिट वो तो कम जा रहा है, वो लाइक नीच ऊपर नीच हो रहा है. तो बोल रहा है कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म finance is supplied by the proprietorship. Finance is supplied by the proprietor himself from his wealth. खुद के पैसे से ही कैपिटल दे रहा है. देयर इज अ लिमिट टू द क्रेडिट राइजिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन. दिस रिड्यूसेस द स्कोप फॉर बिजनेस ग्रोथ. द फंड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर मीडियम स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस. अब जो फंड्स है वो मीडियम स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस करने के लिए सफिशिएंट नहीं है. फिर आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस. सेम चीज़ बार बार हो रहा है कि द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिपेंड्स अपॉन वन पर्सन ओनली. इफ द प्रोप्राइटर फॉल इल और बिकम इनसॉल्वेंट देन द बिजनेस मे कम टू एन एंड. अब बोल रहा है कि जो लाइफ है, लिमिट, जो बिजनेस का लाइफ है वो बहुत लिमिटेड है. मतलब अगर बिजनेसमैन बोल दिया मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा. अब वो उसका डेथ हो गया, फिर बिजनेस बंद हो जाएगा.
फिर से बोल रहा है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोल रहा है कि द सोल प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल डेप्थ इन केस ऑफ हेवी लॉसेस. द प्रोप्राइटर विल नॉट ओनली lose all his business asset, but he may have to sell his personal property to pay back his debt. Same चीज. Limited managerial skill. In sole proprietorship firm, all the activities are performed by a single individual. A single individual cannot be expert in all the field. He may be a good salesman but not a good manager. It is difficult to find all the skills and expertise in one person, and the sole proprietor generally cannot afford to appoint specialist and expert employees. The proprietor is overburdened with too many tasks. अब बोल रहा है कि अब एक आदमी कितना चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है, मतलब अगर वो सेल कर रहा है फिर उसको मैनेज भी करना है, फिर उसको कैलकुलेशन, फिर बहुत काम रहता है, तो जो ओनर होता है वो बहुत ओवर बर्डन होता है, मतलब पूरा पूरा ओवर बर्डन हो जाता है, फिर एक्सैचुरेट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है. तो ये लगता है कि मैं सब मैनेज करने की स्किल्स हो रहा था वो लिमिटेड रहता है, मतलब सब कुछ एक आदमी से नहीं होता है.